मृत्यु, क्या कहें, मृत्यु भगवान का श्रेष्ठतम प्रसाद है, उत्कृष्ट प्रसाद है। बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रसाद आपको मिले तो आप दुखी होंगे कि प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे। तो परमात्मा का सर्वोत्तम प्रसाद मृत्यु है। प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? देखो महाराज जी, यहां जो कष्ट हो रहा है ना, इससे करोड़ों करोड़ों गुना सुख आनंद श्री ठाकुर जी के चरणों में। अब हम क्या कहें? यहां से थोड़ा ऊपर उठ जाते, स्वर्ग तक जो चले जाते हैं, उनको धरती के प्राणी नरक जैसे दिखाई पड़ते हैं। धरती नरक जैसी दिखाई पड़ती, इतना दुख यहां दिखाई पड़ता है। और ब्रह्मा जी जिस सुख का आनंद करते हैं ब्रह्मलोक में, उससे भी अनंतानंत गुणित सुख गोलोक साकेत वैकुंठ में जीव को प्राप्त होता है। हम वहां पहुंचने वाले हैं। आहा, ये प्रसन्नता की बात है कि दुख की बात है? प्रसन्नता की बात है। हाँ, यही मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। मरने से वे डरे जो शरीर को अपना मानते हो, संसार को अपना मानते हो, स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान में जिनकी ममता हो, वो मरने के नाम से डरें। यहां से अनंत अनंत गुणित आनंद वहां है, तो यहां से फिर क्यों परेशानी? एक श्लोक भागवत का है, पंचम स्कंध का है, हम सबके लिए अमृत के जैसा है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक, बहुत प्यारा, लिखने योग्य श्लोक। लिखने नहीं, जीवन में अनुसंधान करने, उतारने योग्य श्लोक। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यथैका मुस्मिक कामलंपटः सुते सुदारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान् कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। बहुत प्यारा श्लोक। ये ऐसा समझिए कि हम लोगों के जीवन का ये मर्मामीटर है, ऐसा समझो ये श्लोक। नारद जी कह रहे हैं, जैसा मृत्यु से भय यथैहि का मुस्मिक काम लंपटा। इस लोक के भोग और स्वर्गादि लोकों के भोगों में लालच जिसको है, ऐहिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य स्त्री पुत्र घर धन इसी की चिंता में डूबा रहता है, इन्हीं के लिए यत्न करता रहता है। ऐसा वह व्यक्ति लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची, संसार में विषयों में भोगों में आसक्त व्यक्ति जैसा मरने के नाम से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु के नाम से भगवान की शरण जिसने ग्रहण कर ली है, जिसके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, जिह्वा पर भगवान का नाम है, कथा कीर्तन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, भागवत सेवा में, गौ ब्राह्मण संत ब्रजवासी इनकी सेवा में जो जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा मेरा प्यारा भक्त, उसको भी यदि मृत्यु के नाम से भय मिलने लग जाए तो उसका किया गया भजन साधन कोरा श्रम है, कुछ नहीं उसके हाथ लगा।
भैया मरने से घबरा में वो जो राम जी के न बने हो, ठाकुर जी के हो गए तो मरने से क्यों डरना। जबरदस्ती मरना भी नहीं, हाँ जबरदस्ती मरना भी नहीं, वो तो आत्महत्या है। जबरदस्ती नहीं मरना, क्योंकि जब हमने तन मन प्राण सब ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया तो इसको रखने वाले हम कौन और इसको छोड़ने वाले हम कौन, सब इनका है। इसका मतलब तुमने अभी इस पर अपना कब्जा बना रखा है कि आप छोड़ना चाहते। क्यों छोड़ना चाहते भाई? उनका है, वो जब तक रखना चाहें तब तक रहें, जब ले जाना चाहें जब ले जाएं, उनकी वस्तु है। साधक को हर समय अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसी क्षण भगवान का बुलावा आ जाए तो जाने के लिए कौन कौन तैयार है? धन्य है आप सबको, दंडोत प्रणाम। ऐसी झूठी हाथ तो नहीं उठा दिए। देखो रश्मि भाई तैयार नहीं है, क्यों? उनको अभी पूरी भागवत सुननी है। अभी तो 5वां स्कंद चल रहा है। अभी 7 स्कंद और बाकी है। वो ठीक है, लेकिन सच्ची बात तैयारी का मतलब यह है हमारे प्रीतम जब इशारा करें हम चलने। क्या काम जरूरी है? जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो भी ठीक है, जो हो गया सो भी ठीक है। चलो चलो वापी के देश, कोई दुख नहीं। हाँ, जय जय श्री राधे। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।